लेंस पढ़ना था हमें, और लेंस हमने आपको बताया था कि दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा हमने कहा था अवतल लेंस। कर लेंगे इतना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऐसे हमने बताया था उत्तल लेंस को, ठीक ना, बीच में मोटा किनारे पतला, और ये बीच में पतला किनारे मोटा था तो अवतल लेंस था। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इनसे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं। तो उत्तल लेंस के लिए 6 केस पढ़ना है और अवतल के लिए एक ही पढ़ना है। मतलब यहाँ कहीं भी वस्तु रखेंगे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। अवतल लेंस के लिए तो केवल एक केस इसका है, और इसके 6 कह सकते हैं रे डायग्राम है, किरणारेख है, तो 6 इसका पढ़ेंगे। अब इस 6 को पढ़ने के लिए पहले 3 नियम समझ लेते हैं। 3 नियम इसके लिए और इस एक को पढ़ने के लिए 3 नियम यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो 3 नियम पढ़ लेते हैं और तीनों नियमों से 6 डायग्राम इसका बना लेंगे और एक अवतल लेंस के लिए हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये बच्चों ने कुछ बनाया है, देखिएगा कि यहाँ से ये ऐसे बनाया है, ऐसे करके, है ना, ये किरण जा रहा होगा ऐसे, ये देखिएगा, और ऐसे कुछ करके, ठीक ना। ठीक, तो ये अभी आपको हम दिखाते हैं, इसको ये भी बताते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए 3 नियम जो है समझते हैं। पहले हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ लेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उत्तल लेंस के लिए हम पहले पढ़ेंगे। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप। यहाँ से ऐसे मुख्य अक्ष है और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, वो से लिख देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना। 2 फोकस होते हैं, जो मुख्य फोकस इसका है वो 2 है। एक प्रथम मुख्य फोकस F1 से डिनोट करते हैं और एक द्वितीय मुख्य फोकस F2 से डिनोट करते हैं, ठीक ना। प्राथमिक और द्वितीय 2 इसके फोकस होते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हमने कहा था कि दूसरा वाला इसका सब कुछ है, ठीक, दूसरे वाले फोकस दोनों के लिए सब कुछ होते हैं, ठीक ना। तो दूसरे वाले को ही हमें मुख्य रूप से मानना है। देखिएगा यहाँ से जिस बिंदु से, यहाँ एक बिंदु है, ठीक, यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं और लेंस पे पड़ रही हैं, तो जिस बिंदु से प्रकाश की किरण गई और लेंस से यहाँ अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अगर हो गया, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण जाए और यहाँ जाने के बाद इस लेंस से पार होगा ना, तो रास्ता बदलेगा, तो जाने के बाद अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई है, तो ये जिस बिंदु से गई है उस बिंदु को कहेंगे हम प्राथमिक फोकस F1। ये प्राथमिक फोकस है। प्राथमिक फोकस से अगर किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, प्राथमिक फोकस से किरण गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन इनके लिए तो दूसरा ही सब कुछ है। ये मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाएगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाएगा, अपवर्तन के पश्चात जहां मिलेगा उसी को हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस, और यही इनके लिए सब कुछ है, यही वाली फोकस। इसको हम लिखेंगे F2। होता ना, हम कहते हैं कि फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो मानो केंद्रित करो, उसी पे मिलाओ, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगा, जहां मिल गया वह इसका द्वितीय मुख्य फोकस है, और दूसरा इनके लिए सब कुछ है, इसलिए ये वाला सब कुछ है, तो ये राइट साइड है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होता है, हमने कहा था कि पॉजिटिव रहना है, ठीक। तो जिस बिंदु से किरण गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया वो प्राथमिक फोकस है, F1 लिख देना है, और मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण जहां मिलेगी वो क्या हो गया द्वितीय फोकस, जो इसके लिए मुख्य फोकस है, मतलब F2 लिख देना है।
नोट कर लीजिए इसको, इधर F1 इधर F2, ये ध्यान देंगे। हो गया। अब देखिए दोनों के लिए, हम उत्तल के लिए पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए, ये ध्यान देंगे आप। पहला काम आप क्या करेंगे, ये बन गया आपका उत्तल लेंस, ऐसे खींचिए, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इधर लिखेंगे F1 और इतने ही दूरी पे 2F1, इधर लिखेंगे F2 और इतनी ही दूरी पे 2F2। हो गया, F1 फिर 2F2, F2 2F2, इतना लिख लेंगे। अब देखिए तीन नियम क्या है। पहला, जब प्रकाश की किरण फोकस से जाएगा, ऐसे F से जा रहा है, ठीक, तो यहां तक तो आराम से गया, यहां तक आएगा, यहां तक, यहां के बाद रास्ता बदलेगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जो फोकस से आएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया अपवर्तन के बाद। ये पहला नियम हो गया, नोट करिए। हो गया, यही बना है फिगर, देख लीजिए, ऐसे करिए, यहाँ लिखिए F1, यहाँ 2F1, F2 2F2, और जो F से जाएगा ऐसे, ठीक, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चला गया, हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, ऐसे बनाइए साथ साथ में, ये हो गया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2। अब यहां से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगा, इस मुख्य अक्ष के समांतर, वो यहां से अपवर्तन के बाद फोकस से चला गया। जो फोकस से गया है टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर गया है वो फोकस से चला गया, हो जाएगा। बनाइए फिर से, ऐसे करिए, ये O प्रकाशिक केंद्र F1 और इतनी ही दूरी नाप के इधर 2F1, F2 2F2, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक, यहां से टकराने के बाद फोकस से चला गया, हो गया। इसके बाद तीसरा, वो लिखिए F1 2F1, F2 2F2। अब यहां से देखिएगा, जो O से जाएगा वो सीधे O से निकल जाएगा। यही तीन नियम है, बना लीजिए, ऐसे बनाइए फिर से साथ में। F1 2F1, इधर F2, इधर 2F2, जो O से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। जो प्रकाशिक केंद्र से जाता है वो सीधे निकल जाता है ना। देखिएगा, जो फोकस से गया है वो, देखिए फोकस से गया ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी वो अपवर्तन के बाद फोकस से, और जो O से जाएगा वो सीधे। उत्तल लेंस के लिए ये तीन नियम हो गए, और इन्हीं तीन नियम की सहायता से 6 किरण आरेख पढ़ रहे हैं। तो ये तीन नियम अगर समझ में आ गए तो 6 किरण आरेख पढ़ लेते हैं। फिर इसके लिए 3 नियम पढ़ लेंगे और 1 किरण आरेख पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नोट करिए इसको, ठीक ना। जो फोकस से गया मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर गया मुख्य अक्ष के वो फोकस से, ठीक, ऐसे गया फिर यहां से समांतर, जो समांतर वो फोकस से, जो O से गया वो सीधे, O से गया वो सीधे। तीनों बनाइए, फिर एक बार बनाइए, 2 बार अपने मन से बनाइए, और देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये 3 नियम हो गए तो ये हम 6 रे डायग्राम ये बच्चों ने हमारे बनाए हैं, ठीक ना। तो इसको पढ़ेंगे हम, ठीक।